कितने सुंदर थे वो दिन जब ससुराल ब्याह कर आई थी। सबने तुम्हारी आरती उतारी थी और तुम्हें लक्ष्मी कहा था। और सबसे ज्यादा पति ने अकेले में तुमसे कहा था कि मुझे जैसी जीवन साथी की जरूरत थी तुम वैसे ही हो, मैंने जैसा सोचा था तुम वैसे ही हो, मेरा जीवन धन्य हो गया, तुम आ गई मेरे जीवन में। कितनी खुशी महसूस हुई थी ना। लगा था सब छोड़ दूंगी, पिता का घर, भाई, संसार, प्यार, मेरी सहेलियां सब छोड़ दूंगी, क्योंकि तुम्हें एक ऐसा इंसान मिल गया था जो बहुत बहुत प्रेम करता था। अब वही इंसान तुमसे नफरत की बातें बोलता है, तुम्हें पसंद नहीं करता हो, तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हें तलाक दूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। अब उसका चेहरा तुम देखती हो तो तुम्हें लगता है अपने पिता के घर जाकर शांति से रहूंगी जो इसके साथ रहूंगी, है ना। बहुत लड़कियां कहती है मुझे तलाक नहीं चाहिए दीदी, मैं दूसरी शादी भी नहीं करूंगी कभी भी, मैं छोड़ूंगी नहीं इसको लेकिन रहूंगी नहीं इसके साथ, इसकी जुबान ही खराब है, ये बोलता ही है मुझे गुस्सा आता है, इतने खराब तरीके से बात करता है, इतना अपमानित करता है कि मैं यहाँ अपमानित होने के लिए क्यों रहूंगी, अपने पिता के घर जाकर इज्जत से रहूंगी। सोचो तुम एक लड़की को ब्याह कर अपने घर लाते हो और इतनी इंसल्ट करते हो कि वो तुमसे तब भी प्यार करती है, केवल अपमान से बचने के लिए वो अपने पिता के घर जाकर रहती है। क्यों कर रहे हो ये सब? विवाह नहीं करना था आपको? जब विवाह नहीं करने का मन था तो नहीं करना था विवाह, उसकी वैल्यू तो कम मत करो। वो देवी है तुम्हारे घर की, यकीन मानो वो शुक्र ग्रह है तुम्हारी, वो औरत नहीं है, केवल किसी के घर की बेटी नहीं लाए हो, वो शुक्र ग्रह है तुम्हारी, वीनस है वो तुम्हारी। केवल समय समय पर कभी उसको फूल दिया करो, कभी चांदी का कोई आभूषण उपहार में दिया करो। मैं जो कहूँ सिर्फ इतना मान कर देखो, हर पुरुष से कहना चाहूंगी, मैं हर पतियों से कहना चाहूंगी, ध्यान से सुनो। वो तुम्हारी शुक्र ग्रह है। माँ अगर तुम्हें कुछ कहती भी है तो मान लो माँ की बात, ठीक है, लेकिन पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना माँ की बात मानकर। माँ है, श्रेष्ठ है, उनके सब कहना मानना, उनके पैर दबाना, है ना, उनकी सेवा करना वो अलग है। उनकी बात मानकर पत्नी को अपमानित मत करना। समय समय पर पत्नी के लिए कपड़े, वस्त्र, आभूषण लाया करो। कपड़े शुक्र होते हैं और वो शुक्र है तुम्हारी। तुम शुक्र को सिर्फ प्रसन्न कर दिया करो, कभी कभी उसको परफ्यूम गिफ्ट किया करो, इत्र गिफ्ट किया करो, उसको एक रोज का फूल, एक गुलाब का फूल लाकर तोहफे में दिया जाए या उसके बाल में लगा दो। कभी उसके लिए चांदी के पायल लाया करो। कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? लाखों करोड़ों रुपए लग जाएंगे क्या? केवल इतना करने मात्र से अपनी समृद्धि देखो। अगर ऑफिस में काम कर रहे हो, कहाँ से कहाँ चले जाओगे, दुकान, बिजनेस, व्यापार कहाँ से चलेगा, जीवन सुख शांति से भर जाएगा। माँ कहती है कहने दो, माँ सांस लगती है उसकी, शायद उसके मन में हिंसा और कटुता आ सकती है, तुम तो पति हो उसके। चुपके से प्रेम करो अपनी पत्नी से, परंतु प्रेम करो और मन में सम्मान रखो। अगर आपके भी ससुराल में आपका जीना मुश्किल कर दिया है, आपके ससुराल वालों ने, अपमानित किया जाता है, बार बार परेशान किया जाता है आपको, आपके ससुराल में आपको मान सम्मान नहीं मिलता, आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता, आपका पति आपसे बात नहीं करता है, कहीं से भी जीवन सही नहीं है, अस्त व्यस्त हो गया है जीवन, तब आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस उपाय को करो। आपके घर में आप देवी की तरह पूजी जाओगी, हर किसी के जुबान में आपका ही नाम होगा, हर कोई आपसे ही बात करेगा, आपसे ही प्रेम करेगा, हर जगह आपकी ही चर्चा होगी। यकीन मानो सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर हो जाएगा। अगर आपका कोई ख्याल नहीं रखता है, आप रोती हो, सिसकती हो, पति बहुत अच्छा इंसान है, माँ के आंसू दिखते हैं उसे, बहन के आंसू दिखते हैं, पड़ोस में भी कोई पुकार दे तो दौड़ के चला जाता है, परंतु आपकी याद नहीं आती उसको, आपके आंसू भी नकली नजर आते हैं। यानी आपका आकर्षण कम हो गया, आपकी वैल्यू कम हो गई। आपको अपना शुक्र मजबूत करना होगा, अपना बुद्ध मजबूत करना होगा और राहु को थोड़ा डाउन करना होगा। आप रोती हो, सिसकती हो, लोगों से अपने दुख की बात कहती हो, ये सब करके कोई फायदा नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। कह लो, हजारों करोड़ों लोगों से अपने दिल की बात कह लो, कुछ ठीक नहीं होगा। जिस चीज से ठीक होगा वो चीज करना है आपको वो चीज ठीक करनी है और कुछ नहीं करना है। इसीलिए आज जो प्रयोग बता रही हूँ, आप इस चीज को करके देखो कैसे पति गुलामी करता है आपकी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, पति झुकेगा आपकी कदमों में, करेगा गुलामी आपकी। अगर विवाह नहीं हुआ है अब तक, प्रेमी है वो आपका, मुड़कर नहीं देख रहा है आपकी तरफ, विवाह करने से मुकर रहा है, बात नहीं करना चाहता है, आकर्षण कम हो गया है, फोन कॉल नहीं करता, ब्लॉक कर दिया है उसने, आपका प्यार 5 मिनट में आपके कदमों में ना गिरे तो कहिए, आपके कदमों में झुके ना कहिए। एक मंत्र का उच्चारण करवाऊंगी, केवल 28 दिन इस मंत्र का उच्चारण कर लेना। केवल ये शब्द बोलने मात्र से तुम्हारी वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। सबसे पहले अपने शुक्र को एक्टिव करो। हर लड़की, मेरी बहन, मेरी बेटियां सुन लो ध्यान से, क्योंकि जो बहनें मुझसे रेगुलर रूप से जुड़ी हुई हैं, जो मेरी सब्सक्राइबर है, वो पहले से कर रही हैं और आपको लाभ भी हो रहा है, बहुत उत्तम लाभ हो रहा है। स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना है। हर लड़की को, हर माओ को, हर बहनों को, आपके विवाह को 30-40 साल क्यों ना हो गए हों, अगर अब भी लड़ते हैं आप लोग दोनों, तो स्नान के पानी में गुलाब जल डालकर नहाओ। शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। और श्रृंगार करके रहो, जिस भी उम्र में आप है, बिंदी लगाइए, लिपस्टिक लगाइए, पाउडर लगाइए, काजल लगाइए, जितना ही थोड़ा बहुत श्रृंगार कर सकती हैं। खुद को हमेशा संवार कर रखना है। उजड़े हुए बाल है, बिखरे हुए चेहरे पर कुछ नहीं है, ऐसा मत करो। मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। अपने आप को जैसे जैसे हम संवारते हैं, वैसे वैसे हमारा शुक्र संवरता है। इस बात को याद रखो, किसी को दिखाने के लिए नहीं सजना, खुद के लिए सजना। जल पिया करो, अपने थंब के ठीक नीचे यहाँ इत्र लगाया करो। हर शुक्रवार को 1-2 बूंद इत्र यहाँ रोल वाला लगाओ। ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का जप कर सकती हो, बहुत अच्छा है। शुक्र को एक्टिवेट आप करिए, बाकी चीजें मैं करूंगी। एक सफेद कागज का टुकड़ा ले लीजिए, उस पर लिखिए नंबर 28 नंबर, उसमें लिखिए पार्टनर का नाम 28 बार, 28 बार बस नाम लिखिए, सरनेम मत लिखिएगा। मुकेश नाम हो तो मुकेश, 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 मुकेश 28 बार, ठीक है। इसमें 28 लौंग डाल दीजिए। लौंग अद्भुत चीज है, मैं क्या ही कहूँ, कारनामा करने की चीज है। 28 लौंग डाल दीजिए। 28 नंबर की योगिनी है माता विक्तामना। क्या नहीं देती है ये माँ हमें? आकर्षण देती है, धन दौलत देती है, शुभ चीज़ें देती है, प्यार देती है। हमारे अंदर एक ऐसा रोमांच जागता है कि जीने की उमंग जागती है। माँ से जो मांगो देती है। ये जो देवी है ना, ये बस देने के लिए दयालु है। इसी माँ से प्रार्थना करनी है कि मेरे और मेरे पार्टनर का रिश्ता सुधर जाए, संवर जाए, हम साथ रहें, प्रेम रहें। और 28वें नंबर की योगिनी माँ विक्तामना का जप करेंगे 5-7 मिनट, 10 मिनट, गिनेंगे नहीं। विक्तामना, इस चिट को अपने हाथ में रखेंगे। विक्तामना, 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 विक्तामना। इस चिट को हाथ में लेकर 28 दिनों तक आपको ये जप करना है। प्रतिदिन 5-7 मिनट। सिंदूर जरूर लगाएंगी। जो कुंवारी लड़कियां हैं, सिंदूर का टीका लगाएंगे अपने माथे पर, लाल सिंदूर। साक्षात शुक्र, विक्तामना, 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 विक्तामना। इस चीज को, इस पवित्र चीज को फिर पवित्रता से अपने बेडरूम में कहीं रख देंगे। फिर अगले दिन इसको हाथ में लेकर जप करेंगे। सिर्फ 28 दिन करो ना। 28 दिन में तुम्हारे पति तुम्हारे चक्कर ना काटे तो कहना, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक ना हो जाए तो कहना। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। 28 दिन के बाद इस लौंग का क्या करें? देखो, मैं नहीं बताती तभी आप कमेंट्स में पूछते। इसको जल में विसर्जित कर देना, सब कुछ सुधर जाएगा। जय माता दी।